वेलकम टू जुनैद कैज़ेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 1, पुर्तगाल के इमिग्रेशन किस तरह अप्लाई की जाती है। टॉपिक नंबर 2, इमिग्रेशन के लिए आपको कौन सा वीज़ा चाहिए। टॉपिक नंबर 3, लीगल एंट्री क्या होती है। और टॉपिक नंबर 4 के कौन से आर्टिकल में आपने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों वीज़े का, कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए। पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन के लिए वीज़े की कोई शर्त नहीं है। आप अगर बग़ैर वीज़ा भी पुर्तगाल आ जाते हैं तब भी आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है लीगल एंट्री का। दोस्तों, जो दोस्त डंकी लगा के पुर्तगाल आते हैं तो वो ऑटोमेटिक इल्लीगल एंट्री में काउंट होते हैं, लेकिन जो दोस्त वीज़ा के ज़रिए पुर्तगाल आ जाते हैं तो वो लोग लीगल एंट्री में काउंट होते हैं। तो लीगल एंट्री में आपको कौन से वीज़ा चाहिए? अगर आप पुर्तगाल एम्बेसी से स्टूडेंट वीज़ा हासिल करके या वर्क परमिट हासिल करके आप पुर्तगाल आ जाते हैं तब आप लीगल एंट्री में काउंट होते हैं। और तीसरा वीज़ा आपको शिंगिंग स्टेट, किसी भी शिंगिंग स्टेट कंट्री का विज़िट वीज़ा अगर आपके पास मौजूद है, मिसाल के तौर पे जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनमें से किसी भी कंट्री से आपने विज़िट वीज़ा हासिल कर लिया है शिंगिंग, तो आप उस वीज़ा पे भी पुर्तगाल अगर आके इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तब भी आप लीगल एंट्री में काउंट होंगे। और उस लीगल एंट्री में आपने 3 चीज़ें लाजमी सबमिट करवानी है। आपने अपने वीज़ा की पिक्चर सबमिट करवानी होगी, आपने अपने उस बोर्डिंग पास की पिक्चर सबमिट करवानी होगी जिसमें ये ज़ाहिर होगा कि आप वैलिड वीज़ा के दरमियान पुर्तगाल में आए हैं। और तीसरा, आपने 1 से 2 दिन कम से कम किसी होटल में स्टे करना होता है और उस होटल की रिसेप्शनिस्ट से आपने कहना होता है मुझे पुर्तगाल इमिग्रेशन के लिए लीगल एंट्री का पेपर चाहिए। तो वो आपको अपने होटल या हॉस्टल का एक लीगल एंट्री का पेपर आपको दे देगी, जो आपकी इमिग्रेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तीसरा हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल्स। दोस्तों, पुर्तगाल इमिग्रेशन अप्लाई के दरमियान आपने कोई आर्टिकल्स चूज़ करना होता है। इस वक्त टोटल पुर्तगाल इमिग्रेशन ने 132 आर्टिकल्स जो हैं वो जारी किए हुए हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा आर्टिकल आपको सूट करता है और उस आर्टिकल्स के हिसाब से आपने अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। इस वक्त पुर्तगाल में 3 आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और मोस्टली लोग किसी से ना मशवरा करते हैं ना किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वो एजेंटों के पास जाके बस इन 3 ही आर्टिकल्स में इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। और वो 3 आर्टिकल्स कौन से हैं? वो ये हैं। पहला आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुर्तगाल में फ़ेमस है वो है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 का कॉन्सेप्ट है जॉब। कि अगर आप पुर्तगाल में आके कोई जॉब हासिल करते हैं और उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपकी इमिग्रेशन आर्टिकल 88 में अप्लाई होती है। दूसरा फेमस आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 जो है वो सेल्फ़ सर्विस के हवाले से है। आप अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप फूड डिलीवरी का काम भी आर्टिकल 89 में कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपने आर्टिकल 89 को अगर चूज़ करना है, अपना कोई फूड डिलीवरी का काम करना है या छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू करना है, तो उसके लिए आपने आर्टिकल 89 में अपनी एक्टिविटी ओपन करनी होती है उस कैटेगरी के हवाले से जिस कैटेगरी का आप काम करना चाहते हैं। तीसरा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 91 है जो स्टूडेंट कैटेगरी के लिए बनाया गया है। आपकी एज कुछ भी हो, आप 18 या 20 साल के हैं या आपकी एज 50 या 60 साल की है, आप आराम से आर्टली यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। और बेनिफिट ये होता है कि आपने अपनी फ़ाइल लॉक नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है और 2 से 3 महीने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट हासिल करनी होती है इमिग्रेशन से। और उस अपॉइंटमेंट पे आप जो है अपनी फ़िंगर दे के आ जाते हैं और उस पे आपको जो है टीआरसी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो जो दोस्त फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री नहीं है, तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेंगे उसकी आपने एक फ़ीस देनी होगी। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो एडमिशन लेके जल्दी टीआरसी हासिल कर सकते हैं।
वैसे दोस्तों मेरा मशवरा आप तमाम दोस्तों को ये होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त पुर्तगाल इमिग्रेशन अप्लाई करने आते हैं जो अच्छी खासी क्वालिफ़िकेशन के मालिक होते हैं और उनके पास बहुत सारी ऐसी कैटेगरी की चीज़ें होती हैं जिससे वो उन 132 आर्टिकल्स में से किसी आर्टिकल्स में फ़िट बैठते हैं। तो जो आर्टिकल आपको सूट करता है अगर आप उसी आर्टिकल के ज़रिए इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तब आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे पुर्तगाल इमिग्रेशन से। वरना आप भी उन लोगों की तरह सिर्फ आर्टिकल 88 आर्टिकल 89 और रहेंगे तो आप यहाँ से बेनिफिट हासिल करने के बजाय उल्टा परेशान हो जाएंगे। उसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि पुर्तगाल में एक आर्टिकल है हाई पेड सैलरी का। तो अगर आप किसी आईटी फील्ड में किसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और आप ऑनलाइन किसी आईटी सेक्टर में पुर्तगाल के अंदर जॉब हासिल कर लेते हैं और आपकी सैलरी एक हाई लेवल की सैलरी जो उस आर्टिकल के हिसाब से बनती है, उस सैलरी पे अगर आप पुर्तगाल आ जाते हैं तो आप 1 महीने में पुर्तगाल का टीआरसी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पुर्तगाल का एक आर्टिकल ऐसा भी है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, जो किसी यूरोपियन कंट्री का सिटीज़न है और आपकी उससे शादी हो चुकी है, तो आप उसके ज़रिए भी पुर्तगाल का टीआरसी जल्दी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो बेहतर यही है कि आप 132 आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से समझें, जानें और देखें कि कौन सा आर्टिकल आपको ज़्यादा सूट करता है। तो जो आर्टिकल आपको ज़्यादा सूट करता है उसी आर्टिकल को चूज़ करें, फिर जाके इमिग्रेशन आपने अप्लाई करनी है। हमारा फोर्थ टॉपिक जो सबसे आखिरी टॉपिक है वो है अब किस तरह हमने पुर्तगाल की इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरह है कि आपने सबसे पहले दोस्तों जाना है फ़ाइनेंस ऑफिस। फ़ाइनेंस ऑफिस को अगर आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आप जिस भी सिटी में मौजूद हैं उस सिटी का फ़ाइनेंस ऑफिस की लोकेशन आपकी गूगल मैप पे आ जाएगी। तो आपने फ़ाइनेंस ऑफिस जाके सबसे पहले अपना निफ़ अप्लाई करना है। निफ़ फ्री में बन जाता है लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं। निफ़ आपका ऐसे नहीं बनेगा कि आप गए और आपका निफ़ बन जाना है। आपको कोई एक ग्रेंटर चाहिए होगा निफ़ बनवाने के लिए, कोई ऐसा सिटीज़न जो आपके साथ जाके आपकी गारंटी दे फाइनेंस ऑफिस में निफ़ बनवाने के लिए। तो अगर आप किसी को दोस्त बना लेते हैं या कोई आपका जानने वाला सिटीज़न मौजूद है जिसके पास सिटीज़नशिप हो तो उसको उसके साथ जाके आप निफ़ अपना अप्लाई कर सकते हैं। निफ़ बनने के बाद दोस्तों अब आपने अपना निस अप्लाई करना है। अगर आपका निफ़ आराम से बन जाता है तो निस बनाने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और निस बनवाने के लिए आपने गूगल मैप पे सर्च करना है सोशाल को, और ये भी आपको आपकी करीबी लोकेशन गूगल मैप के ज़रिए मिल जानी है। और आपने वहाँ पे जाके अपना निफ़ का पेपर और अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना होगा और आपका सोशाल भी बन जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ आपकी बन जाएँ तो उसके बाद अब आपने चूज़ करना है कि आपने किस आर्टिकल के तहत जो है अपनी पुर्तगाल इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। तो आपने फिर अपना एक आर्टिकल चूज़ करना है, डिसाइड कर लेना है कि मोस्टली लोग जो हैं वो आर्टिकल 88 को चूज़ करते हैं। हो सकता है आप भी इसी माइंड से पुर्तगाल आ रहे हों कि आपने यहाँ पे आके जॉब करनी है। तो आपने आर्टिकल चूज़ करने के बाद क्या करना है कि आपने उस आर्टिकल की कैटेगरी को पूरा करना है। जैसे अगर आपने आर्टिकल 88 को चूज़ किया है तो आपका निफ़ और निस जब बन जाए तो उसके बाद फिर आपने पुर्तगाल में जॉब सर्च करनी है। आप रेस्टोरेंट जाएं, आप कम फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया जाएं, वहाँ पे जाके आपने जॉब अप्लाई करनी है। और जॉब किस तरह अप्लाई करनी है उसकी लास्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को देख के आप अपनी जॉब्स जो हैं वो अप्लाई करें। तो जैसे ही आपको कोई कंपनी हायर कर लेती है और आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, अगर दोस्तों आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है तो आप आर्टिकल 88 के लिए जो है वो अहल हो चुके हैं। तो अब आपने पुर्तगाल इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। तो उसके लिए आपने इस वेबसाइट पे जाना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये वेबसाइट पुर्तगाल के अलावा किसी भी यूरोपियन कंट्री या किसी भी एशियन कंट्री में ओपन नहीं होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल ही में ओपन हो सकती है ये वेबसाइट। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी के ज़रिए एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट जैसे ही आपका बन जाए तो बनने के बाद आपने यहाँ पे पहले अपना एक आर्टिकल चूज़ करना है कि किस आर्टिकल के तहत आप अपनी फ़ाइल लॉग कर रहे हैं।
तो आप ज़ाहिर सी बात है जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कर रहे हैं, तो आपने आर्टिकल 88 यहाँ पे चूज़ करना है। आर्टिकल 88 चूज़ करने के बाद फिर जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देना है। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। आपसे आपका निफ़ मांगा जाएगा, आपसे आपका निस मांगा जाएगा, आपका जो पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी जो पासपोर्ट है उसके फ्रंट पेज की पिक्चर मांगी जाएगी, और अगर आपकी लीगल एंट्री है तो आपने अपने वीज़ा की पिक्चर भी अपलोड करनी है, और आपके पासपोर्ट पे जो यूरोप की एंट्री की स्टैंप लगी हुई है इमिग्रेशन से, उसकी अपने पिक्चर अपलोड करनी है। जो एंट्री का पेपर आपको होटल से मिला था, लीगल एंट्री का पेपर, उस पेपर की पिक्चर आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा पाकिस्तानी आपका फैमिली का FRC है, आपने उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सबमिट कर देंगे और आपने कंफर्म कर देना है, तो कंफर्म होते के साथ ही आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी, और आपको फ़ाइल लॉक होते के साथ ही एक MI नंबर मिल जाएगा। और उस MI नंबर के ज़रिए आप जो है पुर्तगाल इमिग्रेशन का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस है पुर्तगाल इमिग्रेशन अप्लाई करने का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, ये इन्फॉर्मेशन उन दोस्तों में लाजमी शेयर करें जो पुर्तगाल आ गए हैं या पुर्तगाल आने की प्लानिंग कर रहे हैं। शुक्रिया।